दिल्ली के चुनावी नतीजों से सबसे बड़ी खबर जो आई वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से आई, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार गए और जायंट किलर बनकर निकले प्रवेश वर्मा। तो ऐसे में जब बीजेपी सत्ता में आ रही है और अरसे बाद आ रही है, तो क्या इस जायंट किलर को वो जगह मिलेगी जिसकी जिसके वो हकदार कहे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को इसी सीट से सत्ता से बेदखल किया था। तो जो अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ किया, अश्विनी और पुर्नेंदु मेरे साथ है, क्या प्रवेश वर्मा को उस तरह का गिफ्ट देगी बीजेपी? मुझे तो लगता है देना चाहिए, क्योंकि आप एक किसी पार्टी के सिर्फ नेता को नहीं हराया आपने, कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं हराया, आपने पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को हराया जिसके नाम से पार्टी चलती है। अगर मान लीजिए इन केस कभी राहुल गांधी को जब हराया स्मृति ईरानी ने, तो वो सिर्फ नेता को नहीं हराया, उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, इसलिए मंत्री बनी। इसलिए अगर केजरीवाल को हराया तो कहीं ना कहीं दावेदारी तो उनकी बनती है। दूसरा, जातीय जो संतुलन उनके साथ आता है। दूसरा, उनके पिताजी तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो भी एक लेगेसी कह सकते हैं। जाट हैं तो जाटों का डोमिनेंस भी है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। आप चले जाइए पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, आप उत्तर प्रदेश में जा सकती हैं, थोड़ा सा उधर चले जाए तो राजस्थान में भी है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं हो सकता है कि जाटों का फायदा इधर उधर भी मिले। हम कल ही बात कर रहे थे कि एमपी में यादव बनाया है, लेकिन यादव की पॉपुलेशन ही कितनी, लेकिन उनको बनने के 10 दिन बाद ही बिहार भेजा गया यादव सम्मेलन करने के लिए, उनको यूपी भेजा गया सम्मेलन करने के लिए। तो यादव बना के आपने क्या मैसेजिंग दी ना, तो वही है। अगर जाट को बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग की कोशिश होगी 4-5 राज्यों में जहां जाट पॉपुलेशन है उनको अपने तरफ करने की। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपको लगता है वो बनने वाला वही नहीं होता है। प्रवेश वर्मा तो चाह रहे होंगे पुर्नेंदु की मेरे नाम पर चर्चा ना हो, क्योंकि अगर मेरी गुंजाइश बन रही है तो मीडिया वाले प्लीज मेरा नाम ना चलाएं। लेकिन ये नाम बनता है अगुवाई के लिए, दिल्ली का चेहरा बनने के लिए? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने तैयारी करके और बहुत ही रणनीतिक तरीके से, हालांकि पार्टी का भी बहुत सहयोग उसमें रहा, हालांकि उसमें बहुत सारे आरोप भी लगे तमाम तरह के, वो पैसे बांटने के और केजरीवाल साहब ने भी बहुत तरह के आरोप लगाए। आपने देखा कि 2020 में ये 1,46,000 की विधानसभा थी, जो अब घट के 1,08,000 की हो गई, 25% से ज्यादा वोट कम हो गए। हालांकि उसमें जो कहा जाता है कि जो सरकारी कॉलोनियां काफी बड़ी मात्रा में तोड़ी गई हैं, क्योंकि तो वो भी एक फर्क है। और आप देखिए 2013 ने खुद को दोहराया है। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा के केजरीवाल साहब चुनाव लड़े और उन्होंने शीला जी को हराया और 3 बार उसके बाद लगातार वहां से जीते और उनका मार्जिन बहुत अच्छा रहा है, 20-20 हजार वोट से वहां कम जीतते रहे। इस बार वो खुद 4,000 से ज्यादा वोट से हार गए हैं और उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और एक जो दावा जो अश्विन बात करते हैं, आंकड़ों की बात करें तो जो दिल्ली में जाट जो मतदाता है वो 5% से ज्यादा है और 10 सीटों पर उनका बड़ा स्टे है, बहुत उनका महत्व है कि वो जिधर जाते हैं उधर की तरफ सत्ता जाती है। तो वो 10 की 10 इस बार बीजेपी ने जीती है और उसका एक श्रेय ये है कि क्योंकि उस वैसे भी जाट थोड़ा समर्थक रहा है बीजेपी का, लेकिन इस बार ये था कि भाई प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री के दावेदार है, क्योंकि इस सीट को देने का मतलब ही था कि अगर वो हरा दिए तो उसका इनाम उन्हें मिलना चाहिए। एक चीज वो है। और अश्विन ने बखूबी बता दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर प्रवेश वर्मा नहीं बनते हैं तो नाम क्या है? मुझे लगता है कि फिर पार्टी कोई पंजाबी नेता भी ढूंढ सकती है। अभी मैं नाम बताने की स्थिति में नहीं हूँ, ऐसा कोई बहुत मुझे तुरंत से नाम ऐसा याद नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि पंजाब चुनाव भी है और पंजाबी 19% है वोट 24 पंजाबी बहुत सीटों में बीजेपी ने 21 पर जीत दर्ज की है, तो उस हिसाब से वो भी एक फैक्टर है। चूंकि पंजाब चुनाव भी है तो वो आगे चल के वो भी फैक्टर हो सकता है। हमको ऑब्वियस चॉइस लग रहा है देवेंद्र फडणवीस को अगर छोड़ दे तो बाकी राज्यों में बीजेपी ने जो ऑब्वियस चॉइस था वो चॉइस पर वो चली ही नहीं। तो आपको लगता है कि इस ऑब्वियस चॉइस को ये प्राइज जो उनको मिला है प्रवेश वर्मा के जरिए, इसके लिए उनको सौगात देनी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट खुद भी कर रहे हैं। हाँ, जब रिजल्ट आ ही रहे थे, जब पता चला कि बीजेपी जीत रही है, तो हमने देखा कि अमित शाह से मिलने वो चले गए और कोई नहीं नेता गया, लेकिन वो गए। ये दिखाता है कि वो अध्यक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष उसके कद से तो बड़े नेता हैं और किसी नेता को नहीं बुलाया गया। दूसरा ये भी लोग कहते हैं कि
अरविंद प्रवेश वर्मा पे अमित शाह और पीएम का एक तरीके से समर्थन है। जिस तरीके से चुनाव लड़ा, जिस तरीके से उनको लोकसभा हटा के यहाँ दिया गया, तभी से समझ में। तो कहीं ना कहीं वो जो मीटिंग हुई और अभी बुलाया गया, उससे लगता है कि वो सबसे नंबर 1 कंटेंडर है। लेकिन परपीटी जो है इसकी, पार्टी जो है बीजेपी की, वो बहुत अलग है। जैसा बीजेपी वाला कह रहे, तो अखिलेश जो सीनियर है, उन्होंने एक ग्रुप में डाला है हमारे मैसेज, उसमें उन्होंने आशीष सूद का नाम दिया है। बोला है कि वो पंजाबी समाज के हैं, पंजाबी समाज का बड़ा वोट बैंक है, तो वो, और दूसरा उन्होंने सतीश उपाध्याय का नाम दिया है। लेकिन ब्राह्मण चेहरा देना और कितना वोट है कुछ जानते नहीं है कि कितना दे सकते हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा को मेरा बस यही कहना है कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, एक बड़े नेता को हराया। जो सांसद हैं, क्या उनकी गुंजाइश भी बनती है? आखिरी सवाल, महिला सांसद खासतौर से दिल्ली की 2 है, कमलजीत शेरावत और बासुरी स्वराज। मुझे नहीं लगता कि पार्टी किसी सांसद को लड़ाएगी, क्योंकि फिर वो इलेक्शन में जाना, और ये लोग चुन करके आए हैं, तो पार्टी को इसी में से किसी को चुनना चाहिए। और बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नेतृत्व की कमी है, अच्छे पुराने नेता, मजे हुए नेता हैं। तो 2 सांसदों का टिकट इनका ही जब सिटिंग में काटा था, तो बनाना होता तो क्यों करते। तो बिल्कुल, तो जायंट किलर प्रवेश वर्मा बने हैं, और गुंजाइश उनकी बनती है वो नाम बनने की कि वो बीजेपी की नई सरकार को दिल्ली में आगे बढ़ाएं। लेकिन जैसा कि दोनों कह रहे हैं, बाकी राज्यों में जो हमने देखा है, गुंजाइश जिसकी होती है या फिर दावेदारी जिसकी कही जाती है, क्या वही बनाया जाता है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, वो ये तय करती है, विधायक दल तय करता है कि आखिर उनका नेता कौन हो, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आज के नतीजों के बाद सबकी नजर इसी पर रहेगी कि नई दिल्ली से चुने गए नए विधायक प्रवेश वर्मा क्या मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर बीजेपी अपने विधायकों से कोई नया नाम। आपके सवाल में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है पार्टी फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना सकती है। चलिए, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री देखना होगा, फिर हम लौटेंगे जब वो बनते हैं, हम फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए शुक्रिया।